नमस्कार। आज बात करते हैं कि खुद को हम अपने ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से कैसे ठीक कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे मन और दिल को गहराई तक चोट पहुंचाती हैं। ये घटनाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं और हमें एक आघात की स्थिति में डाल देती हैं। ट्रॉमा का जो दर्द होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ये दर्द हमें अंदर से तोड़ देता है और हमें ऐसा लगता है हम कभी इससे ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन याद रखें, हर दर्द के साथ एक शक्ति छिपी होती है। ये शक्ति हमें खुद को ठीक करने की, अपने जख्मों को भरने की ताकत देती है। स्वयं को हम अपने एक ट्रॉमा से कैसे रिलीज कर सकते हैं? पहले तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये समझना होगा कि वो एक पास्ट का हिस्सा है, वो हमारे अतीत का हिस्सा है। हमारी यात्रा में हमारे दोस्त, परिवार, प्रियजनों के साथ बहुत कुछ घटनाएं होती हैं। वो चीज़ों को हम अपनी दिल में बांध लेते हैं, गठान बांध लेते हैं, और इसकी वजह से हम अपने ट्रॉमा को कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें ट्रॉमा है। तो इस ट्रॉमा को पहले पता करना कि हमारी बॉडी में एक ट्रॉमा है बहुत ज़रूरी है। हम सबकी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से, चाहे स्कूल में किसी ने बचपन में कुछ कह दिया, टीचर ने इंसल्ट कर दी, कुछ भी घटनाएं ऐसी होती हैं। कई बार हम अपने बहुत प्रियजन को खो देते हैं बचपन में। कई बार हमारे माँ बाप ऐसे होते हैं, स्पेशली फादर्स ऐसे होते हैं जिनको अपना गुस्सा मैनेज नहीं करना आता। तो उस गुस्से के हम पात्र बन जाते हैं। हम लोगों को एज बचपन ये तो समझ में नहीं आता है कि पापा क्यों चिल्ला रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी आवाज़ नहीं खोल सकते उस वक़्त, वो चीज़ हमारे मन में, हमारे तन में कहीं ग्रहण कर लेती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग अपने प्रियजनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से नहीं पाते, तो जैसे हम बड़े होते हैं हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब हमारी शादी होगी या जब हमारी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा वो सब चीज़ें हमें देगा जो हमें अपने बचपन से नहीं मिली, और हम उसकी तलाश में अपने पार्टनर से वो उम्मीद करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पार्टनर के भी बचपन में कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए होंगे जिसका वो ट्रॉमा लेके चल रहा है या चल रही है। लेकिन हमारी जो उम्मीद है कि हमारा पार्टनर हमारी हर चीज़, हर ख्वाहिश, हर जिंदगी की जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करेगा, वो ह्यूमनली पॉसिबल होता ही नहीं है। और तभी हमारी रिलेशनशिप, हमारी मैरिजेस में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, क्योंकि हमें लगता है अरे इसको तो हमें उतना प्यार देना चाहिए था जितना मेरी मम्मी ने भी नहीं किया, पापा ने भी नहीं किया, मेरे दादा दादी ने नहीं किया। वो जो जितनी मेरे को बचपन में चोटें लगी थी, इसके हाथ में तो वो मरहम है कि वो चोटों पे मरहम लगाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा। ऐसा होता ही नहीं है। ये उम्मीद रखना ही गलत है, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल जर्नी पे हैं। हम सब उस राह पे चल रहे हैं जहां हम सबको अपने आप को हील करना है। हम पूर्ण रूप से, हमें पूर्ण बनना है, और उस पूर्ण बनने की चाबी हमारे पार्टनर या हमारे पेरेंट या हमारे बच्चों के पास नहीं है, उसकी चाबी हमारे पास है। तो ये जो चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, एक जनरेशनल ट्रॉमा भी आता है, इस सब को हील करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तरफ, अपने को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये जो मेरी ज़िंदगी में ट्रॉमा इतने सालों से आ रहा है, मेरे को इतनी जल्दी अब्रप्टली ऐसे गुस्सा आता है। मैंने अगर कुछ किया और मुझे उसकी तारीफ नहीं मिली तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरा मन करता है मैं बॉस की क्या पिटाई कर दूँ, कुछ कर दूँ मैं इसको। हम क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते, हम बात बात में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनके कारण क्या हैं, ये कहाँ से चला आ रहा है किस्सा। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रॉमा या ये सोचने का तरीका या ये डिप्रेशन मेरे बचपन के किसी इंसिडेंट से आ रहा है, तो पहली बात तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। हमें पता चलता है ओके, अब मेरे को ये इशू है, मेरे को बचपन से ये ट्रॉमा आए जा रहा है। दूसरा स्टेप जो हम अपने ट्रॉमा को हील करने के लिए करते हैं, वो ये करते हैं कि हम बाकी लोगों की तरफ उंगली उठा के नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, मेरी ननद की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉ की वजह से हो रहा है, मेरे सास की वजह से ये हो रहा है, मेरी ससुर की वजह से ये हो रहा है, मेरे बॉस की वजह से ये हो रहा है। हम दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते,
अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए। हो सकता है और अक्सर होता है कि बचपन में पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा क्योंकि उनके अपने इश्यूज थे, उनको अपने इशू से डील नहीं करना आता था तो उन्होंने पास ऑन किए। लेकिन क्या मैं अपनी ज़िंदगी भर उस इशू को धर के रखूँगी कि मेरे पेरेंट्स का ये इशू था इसलिए उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा? पेरेंट्स तो चले गए, अब तो मेरी ही ज़िंदगी है, अब मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पास चॉइस है कि मैं उस चीज़ को धर के रखूं, पकड़ के रखूं, या मैं उस चीज़ से आगे बढ़ूं और कहूं ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मेरे को अपनी ज़िंदगी को बनाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊंगी और दूसरे लोगों को ब्लेम करूंगी तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी जहां मैं आज खड़ी हूं। उसका कोई भी चेंज मेरी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। तो ये जिम्मेदारी लेना कि मेरे को पता है क्या हुआ, लेकिन उसको बदलने का, उसकी लाइफ की ट्रांजेक्टरी को बदलने का, एक बेटर चॉइस करने का जिम्मेदारी मेरी है। नंबर 3, अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमा है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ बैठ के अपने आप को हील करें। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहां आप कॉन्स्टेंटली ट्रॉमा अट्रैक्ट करे जा रहे हैं, आपको गुस्सा आता है, आपके घर में डिसहार्मनी है, आप हर एक से झगड़ा मोल लेते हैं, तो आपका ट्रॉमा कहीं नहीं जाएगा। वो पत्थर जैसे रखते हैं ना दीवार बनाने के लिए, वो दीवार लंबी होती जाएगी। हमें वो जो दीवार है उसको तोड़ना है, उसको बढ़ाना नहीं आगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप अपनी लाइफ में ट्रॉमा एक्सपीरियंस करें, आप अपने ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करें। हील करने के लिए आप अपने साथ बैठें और उन सब लोगों को, उन सब सिचुएशंस को आप अपनी ज़िंदगी से निकालें जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया, उनको माफ़ करें। हम किसी को माफ़ उनके लिए नहीं करते, हम किसी को माफ़ अपने लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शांति हो, हम चाहते हैं कि हम खुशी से रहें, इसलिए हम लोगों को माफ़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं उसको क्यों माफ़ करूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो तो मेरी मम्मी थी, वो तो मेरे पापा थे, वो तो मेरे बॉस थे, वो तो मेरी बहन थी, मेरी भाई था, जिन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। जैसे उन्होंने बिहेव किया वो उनकी प्रॉब्लम है, आपने उस बिहेवियर को कैसे लिया ये आपकी प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़रूरी है उन सिचुएशंस को, उन लोगों को माफ़ कर देना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक और बहुत खूबसूरत तरीका है जब हम अपने आप को हील कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक जर्नलिंग करें। आप लिखें कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ और आज उस इंसिडेंट को मैं अपनी लाइफ से रिलीज़ करती हूँ, मैं उस चीज़ को निकाल रही हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि आज मैं उस जगह पे हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उन चीज़ों को लेके अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर मेरे फादर में एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थे और आज मुझे बात बात पे गुस्सा आता है और मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, फादर की ज़िंदगी वो नहीं है। मैंने उनको माफ़ किया जो उन्होंने किया। आज से मैं जब मुझे गुस्सा आएगा मैं 100 की गिनती पीछे से करना शुरू करूँगी। मैं आज जब मुझे गुस्सा आएगा मैं उस जगह से हट जाऊंगी, उस इन्वायरमेंट से हट जाऊंगी जहां मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं एक गिलास ठंडा पानी पीऊंगी। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सोचना जिससे आप वो बिहेवियर को रिपीट ना करें, क्योंकि आपका वो बिहेवियर ऑटो पायलट में चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रकृति में अपना समय व्यतीत करें। नेचर में ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है जिससे हम अपने आप को अंदर तक में हील कर सकते हैं, हम अपने ज़ख्मों को भर सकते हैं। जब आप एक फ्लावर को देखते हैं, जब आप घास को देखते हैं, जब आप बर्ड्स को चर्प करता देखते हैं, वो आवाज़ें सुनते हैं, उसमें ये ताकत है, ये क्षमता है हमारे मन को शांति देने के लिए। तो कोशिश करें कि आप कुछ समय प्रकृति में व्यतीत करें। ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा को डील करने की जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इन पे गौर करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।